वेलकम स्टूडेंट। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि तो क्वेश्चन नंबर से बात कर रहे थे। ये इज़ यूज टू द रिमूव द सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू नेचुरल ड्रेन। सिंचाई चैनल से प्राकृतिक नाले में अतिरिक्त पानी हटाने के केनाल एस्केप का यूज़ किया जाता है। सिंचाई केनाल स्केप सिंचाई नहर से प्राकृतिक नालों में अतिरिक्त पानी को हटाने के लिए केनाल स्केप का यूज़ किया जाता है। एस्केप के शीर्ष पर फाटक लगाया जाता है। इसके आगे एक चैनल बनाया जाता है। फाटक को उठाकर नहर का पानी बाहर निकल जाता है जो अतिवाही चैनल में जा पड़ता है। अतिवाही चैनल से सिंचाई नहीं की जाती है, बल्कि इसमें बहता पानी किसी नदी नाले में जा पड़ता है। अतः एस्केप नहर प्रणाली का मुख्य सुरक्षा बल कहलाता है। मैक्सिमम एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बियर एंड द कैनाल हेड रेगुलेटर इज। बियर और कैनाल कंट्रोल की अक्ष के बीच न्यूनतम कोण होता है जी बी, यानी कि 90 डिग्री। बियर और कैनाल कंट्रोल की एक्सिस के बीच न्यूनतम कोण 90 डिग्री का होता है। समन्वय कोण 90 से 110 तक हो सकता है। An outlet is the said to be the proportional if its flexibility। एक मोगा को समानुपाती कहा जाता है यदि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी निम्नलिखित के बराबर हो। इक्वल टू यूनिटी, एक के बराबर। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ। मोगा विसर्जन गुणांक निम्नलिखित के शीर्ष पर ड्यूटी है। डी वाटर कोर्स नहीं गोल। डिस्ट्रीब्यूशन या रजबाए से सिंचाई हेतु पानी लेने के लिए इनके किनारे से जो आर पार क्षेत्र बनाया जाता है उसे मोगा कहा जाता है। मोगे के आगे कच्ची अथवा सिंचाई की खुली नाली का निर्माण करके पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है और इस नली को गूल कहा जाता है। मोगा विसर्जन गुणांक गूल के शीर्ष पर ड्यूटी होता है। एक ग्रोइन विद ए कर्विड हेड इज नोन एज। वक्र सीड से युक्त ग्रायन कहलाती है। ए डिफ्लेक्टिंग ग्रूव इन द रिवर इज। नहर में एक विक्षेप ग्रोइन निम्नलिखित होती है। सी। तो नंबर सी इसका आता है तट के समलंब, परपेंडिकुलर टू दी बैंक। तो परपेंडिकुलर इन विक्षेपित ग्रोइन तटबंध के समकोण बनाया जाता है और नदी के पाथ को सीमित करने में सहायक होता है। नदी की अनेक धाराओं को संकेतित करने के लिए मोड़ ग्रायन नदी के काफ़ी भीतर तक खिंचाया जाता है। यदि एक नदी से दो नहरें निकल रही हैं तब वहाँ पर होंगे प्रत्येक किनारे से एक दो विभाजक दीवार तथा दो अर्ध स्लूइस खंड। नदी में एक प्रतिकर्षी ग्रोइन निम्नलिखित होती है। नहर में ए रिपेलिंग
ग्रोइन इन द रिवर इज। नहर में एक प्रतिकर्षी ग्रोइन निम्नलिखित होती है। तो नंबर डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। प्रतिकारी ग्रोइन नदी के प्रति प्रवाह की तरफ खुला रहता है और नदी के प्रवाह को तट से दूर रखने की चेष्टा करता है। ब्रेन का झुकाव नदी के किनारे से 60 से 80 पर रखा जाता है और आयोग ने यह झुकाव 30 से डिग्री सुझाया है। ये झुकाव दिखा रखा है ना, तो आयोग ने इसको 30 डिग्री माना है। एन अट्रैक्टिंग ग्रोइन इन द रिवर इज। एक नदी में एक आकर्षक ग्रोइन निम्नलिखित होती है। इनक्लाइनेड टोवर्ड डाउन स्टेम एट 30 डिग्री। द एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इज। एक समयोजित समानुपातिक मॉड्यूल निम्नलिखित है। पी सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, अर्ध प्रतिरूपक मोगा। फ्लो वाटर 426। फ्लूड वाटर ऑफ रिवर्स आर समटाइम्स डाइवर्टेड थ्रू कैनाल कार्ड। नदियों के बाढ़ का पानी कभी कभी दूसरी नहरों में डाल जाता है जो कहलाती हैं। नदियों का बाढ़, जैसे कभी नदियों में बाढ़ आ गई है तो उसका पानी कभी कभी क्या नहर में डाल देते हैं, उसको क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इसको हमें समझना है। तो यह क्वेश्चन था कि फ्लूड द बॉर्डर ऑफ द रिवर आर समटाइम्स डायरेक्टेड द थ्रू कैनाल कलाट। तो ये नंबर 20 का सही होगा। इन इंडियंस कैनाल, सैलाब नहरें। जब नदियों का पानी अब किसी नहरों में डालते हैं तो वो हमारी सैलाब नहरें ही इसको कंट्रोल कर पाती। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे